हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, उनको कैसे प्रैक्टिकली आपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है और आपने उन सभी प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से अप्लाई करना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए और प्रॉपर्टीज का यूज किए हमें प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये डिटरमिनेंट जो है ये इज इक्वल टू जीरो है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो जीरो आएगी। ये वैल्यू आपने जीरो विदाउट एक्सपेंडिंग करके दिखानी है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो पहला कॉलम है उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इन पहले दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऑपरेशन लगा देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं अप्लाइंग। हमने आपको बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। अप्लाइंग फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगा देते हैं C1 प्लस C2, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह अब हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके जो आएगा वो लिखेंगे। तो देखिए नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, यहां x है, x प्लस a हो जाएगा। ये y था दूसरा एलिमेंट, तो y प्लस b, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। और तीसरा एलिमेंट था z, तो ये c इसमें ऐड होगा, z प्लस c। तो देखिए हमने फर्स्ट कॉलम C1 को C1 प्लस C2 ऐड करके जो आया था उससे रिप्लेस कर दिया। दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा ABC, और तीसरे कॉलम के एलिमेंट भी सेम रहेंगे x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट अब आ गया। अब इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है यहां पर हमारा C1 और ये जो थर्ड कॉलम है C3, ये एग्जैक्टली सेम है, x प्लस a y प्लस b z प्लस c z प्लस c। और हमने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए तो एज आप लिख देंगे यहां पर एज C1 इज इक्वल टू C3। फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो गए हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की जब भी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होते हैं डिटरमिनेंट के तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। देखिए उसी तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का। हमें डिटरमिनेंट गिवन है 1 1 1 BC CA AB, और जो तीसरा कॉलम है वो है A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको भी हमने प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम इस डिटरमिनेंट को लिख लेंगे पहले 1 1 1 BC CA AB। ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं साथ के साथ, AB A इंटू बी प्लस सी जो है इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस AC। फिर B इंटू सी प्लस ए को भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, BC प्लस BA, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलिमेंट। फिर C से दोनों एलिमेंट हो जाएंगे CA प्लस BC। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने जो दी हुई थी, ब्रैकेट ओपन किया और कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए जो ये हमारे पास तीसरा कॉलम है इसके जो एलिमेंट है AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस BC, इसमें अगर हम ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ऐड कर दें, ये सेकंड कॉलम इसके अंदर ऐड कर दें तो अप्लाई हम लिख देंगे कि जो ऑपरेशन लगा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन C3 में लगा रहे हैं कि C3 प्लस C2, हमने थर्ड कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर दिए हैं। तो जब प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहला कॉलम सेम रहने वाला है 1 1 1, दूसरा कॉलम भी सेम रहने वाला है BC CA AB। अब ये जो एलिमेंट है BC तीसरे कॉलम में, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट इसी में फर्स्ट में ऐड होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो यहाँ AB प्लस AC है, BC नहीं है, तो वो BC इसके अंदर प्लस हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। यहां पर CA है, देखिए यहां BC प्लस BA है, इसको भी थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, ये लिखा जाएगा AB प्लस BC प्लस CA।
और ये तीसरा एलिमेंट ए बी अब इस तीसरे कॉलम में ऐड, तीसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो तीसरा कॉलम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों एलिमेंट सेम हैं। जब तीनों एलिमेंट सेम हैं तो डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में जब तीनों एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो कॉमन ले रहे हैं तीसरे कॉलम में से, तो बाहर अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 बचा। या पहला कॉलम तो सेम रहा, दूसरा कॉलम भी सेम रहेगा, बी सी सी ए बी, और तीसरे कॉलम में ये सारी चीजें कॉमन आ गई हैं तो इनके मल्टीप्लाई में 1 होता है तो 1 1 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉलम में भी ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम 1 1 1 1 1 1 सेम हो गए हैं, तो आप लिख देंगे एज C1 इज इक्वल टू C3 की फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये तो बाहर था और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू में 0 हो गई है, तो विच इज इक्वल टू 0 यानी RHS। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे, प्रूव कर दिया कि वो इक्वल टू 0 आई, जो हमारी राइट हैंड साइड थी हम प्रूव भी करना चाह रहे थे। देखिए अब हम इसके बाद 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का ही, जिसमें लिखा है प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमें डिटरमिनेंट प्रूव करके दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, और यहां पर हमने प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, जो डिटरमिनेंट की है हमें दे रखी है, लिख लेते हैं एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। ये हमने LHS लिख ली लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट की, जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वो। अब इसको ऑब्जर्व करना है, हमने सॉल्व करना है। तो देखिए अगर इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, यहां से तीनों एलिमेंट्स में से ए जो है वो कॉमन आ सकता है, दूसरे एलिमेंट में से दूसरे कॉलम में से बी कॉमन आ सकता है, और तीसरे कॉलम में से तीनों एलिमेंट्स में से सी कॉमन आ सकता है। ये जरूरी नहीं है आपने कॉलम में से कॉमन लेने हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रो में से भी चाहें तो ए, पहली रो में से ए कॉमन, दूसरी रो में से बी, तीसरी रो में से सी कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। तो हम कॉलम से लेके कर रहे हैं, देखिए पहले सबसे पहले तो यहां पर आप लिख देंगे टेकिंग ए एज कॉमन फ्रॉम C1 यानी फर्स्ट कॉलम, बी एज कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम C2 एंड C एज कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम C3। तो बाहर ए बी सी बच जाएगा, और क्या क्या बचेगा देखिए यहां से तीनों में से ए कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बचेगा माइनस ए बी और सी। इन तीनों में से बी कॉमन आ गए तो क्या बचेगा ए माइनस बी और सी, और तीसरे कॉलम में इन तीनों में से सी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए बी और माइनस सी। ठीक है, अब फिर से हमने अगर देखें जो डिटरमिनेंट हमारे पास मिला है, इसके अंदर भी जो फर्स्ट रो है देखिए तीनों में एलिमेंट्स में से ए, दूसरी रो में से बी और बी कॉमन आ सकता है, और तीसरी में से सी। तो फिर से यही ऑपरेशन लगाएंगे, टेकिंग ए एज कॉमन फ्रॉम R1, इस बार R1 हो जाएगा, टेकिंग बी एज कॉमन फ्रॉम R2 और टेकिंग C एज कॉमन फ्रॉम R3 यानी थर्ड रो। तो हमारे पास जो भी पहले बाहर ABC बचा था वो A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा, और देखिए यहां फर्स्ट रो में से इस पूरी कंप्लीट रो में से A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 1 1, दूसरी रो में से B कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 -1 1, और तीसरी रो में से C कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 1 -1। ये हमारे पास डिटरमिनेंट बच गया। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो भी आएगा। देखिए मैं एक बार फिर से लिख दिखा रहा हूं आपको, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट की वैल्यू बची है हमारे पास -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, अब कोई भी एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं। सबसे इजी मेथड ये होता है डिटरमिनेंट को जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कोई भी दो एलिमेंट 0 बन जाएं। तो देखिए उसके लिए अगर मान लीजिए मैं R1 में ही ऑपरेशन लगा दूं,
R1 प्लस R2, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दें तो क्या बनेगा? तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर है। देखिए अब रो में अप्लाई किया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने रो में अप्लाई किया है, तो सिर्फ रो के एलिमेंट चेंज होंगे, रो वाइज ही लिखेंगे हम। ये दोनों ऐड होंगे, -1 + 1 यानी 0, -1 + 1 अगेन 0, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 + 1 2। बाकी की सेकंड और थर्ड रो सेम रहने वाली है, सिर्फ फर्स्ट रो में चेंज आएगा। 1 -1 1 ये सेकंड रो थी, और 1 1 -1 ये थर्ड रो। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, याद रखना है। जब भी किसी भी रो में या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट 0 बन जाए तो वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद आपको एक्सपेंड करना ही करना है, एक्सपेंडिंग बाय R1, क्योंकि फर्स्ट रो में दो एलिमेंट 0 थे इसलिए वहां से एक्सपेंड कर रहे हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, देखिए ये 0 है तो हमें पता होता है जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो दोनों एलिमेंट 0 ही हो जाने वाले हैं, तो इनको लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ये जो नॉन जीरो एलिमेंट बचा है इसी से लिखेंगे। 2 इंटू इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला एक कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 माइनस अपनी तरफ से, और 1 × -1 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 × 2 4, यानी विच इज इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। यही हम प्रूव करना चाहते थे, रिक्वायर्ड। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। लिखा है प्रूव दैट x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये डिटरमिनेंट गिवन है और हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे पहले हम इसकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS क्या सॉल्व करना है। जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं एक बार, x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। अब हमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन पहले लगाना है ये कैसे पता चलेगा, तो इसका हिंट हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन होता है। हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है RHS में राइट हैंड साइड में कि क्या क्या एलिमेंट चाहिए। देखिए x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड भी चाहिए और z माइनस एक्स भी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक, दो या हो सकता है तीनों बाहर कॉमन जरूर आएंगे। तो हम सबसे पहले देखिए इस x माइनस वाई को बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। अगर इस सेकेंड रो को मैं इस फर्स्ट रो में से माइनस कर दूं तो आप लगा देंगे यहां अप्लाई R1 में लगा देते हैं, R1 माइनस R2। फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर देते हैं। दो ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ। जब हम फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x को y में से माइनस करेंगे तो R1 में चेंज आएगा x माइनस वाई, इसी में चेंज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर चेंज आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। अब आप एक और ऑपरेशन साथ में लगा सकते हैं, चाहे तो y माइनस जेड भी चाहिए हमें, तो ये थर्ड रो को सेकंड में से माइनस कर देते हैं, R2 में अप्लाई कर देते हैं R2 माइनस R3। तो देखिए यहां बच जाएगा y माइनस जेड, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहां चेंज हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसको इसमें से जब माइनस करेंगे आप तो ये आपको मिलेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, राइट। थर्ड रो में कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगा रहे, एक साथ आप सिर्फ दो रो या दो कॉलम में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरी रो बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहे हैं, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास अब डिटरमिनेंट बच गया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद। फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में अगर आप ध्यान से देखें, ये फर्स्ट रो है हमारी, इसको फिर से लिखता हूं एक बार, देखिए एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप फॉर्मूला अप्लाई करके स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से ये वाई जेड है, ये माइनस जेड एक्स है, यहां से आप चाहें तो माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई बच जाएगा। तो देखिए अब तीनों एलिमेंट्स में एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड रो में चेंज आएगा वाई माइनस जेड, यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही ए प्लस बी माइनस बी वाला, यानी वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, और यहां पर भी इन दोनों में से आप माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां भी वाई माइनस जेड आपके पास बच जाएगा। थर्ड रो बिल्कुल सेम रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जेड जेड स्क्वायर और
एक्स वाई। ठीक है, अब आप कॉमन लीजिए, देखिए फर्स्ट रो में से एक्स माइनस वाई तीनों एलिमेंट्स में है, सेकंड रो में से वाई माइनस जेड ये भी तीनों एलिमेंट में से है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से रो में से कौन सा एलिमेंट कॉमन ले रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको जो लिख के बताया था वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अंडरस्टूड है, आपने दो एलिमेंट यहां बाहर लिख देने हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड की आपने कॉमन लिया है। तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1, यहां से एक्स प्लस वाई और यहां से माइनस जेड, यहां से बचेगा फिर से 1, यहां से वाई प्लस जेड और यहां से माइनस एक्स, और तीसरी रो बिल्कुल सेम रहेगी, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, इसी डिटरमिनेंट को, इसी वैल्यू को एक बार फिर से लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे के ऑपरेशन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या बचेगा। हमारे पास बच रहा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और डिटरमिनेंट जो बचा था 1 1 जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, माइनस जेड, माइनस एक्स, एक्स वाई। देखिए अब हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स लेने की भी कॉमन कोशिश करते हैं। तो फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं फर्स्ट रो में, इन्हीं दोनों को माइनस कर देते हैं। देखिए तो R1 में ऑपरेट कर देते हैं फिर से, R1 माइनस R2, तो इन दोनों को माइनस करना आपने, क्या बचेगा देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0 हो गया। जब इसको माइनस करेंगे आप तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई और माइनस R2 करना है तो दोनों एलिमेंट साइन चेंज होगा, यानी यहां पर आ जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, और यहां माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो सेम रखनी है, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, थर्ड रो भी सेम रखनी है, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो ध्यान से देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट गए, क्या बचा अब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अगर ध्यान से देखिए तो यहां बचेगा 0, यहां बच रहा है x माइनस जेड, और ये भी हम इसको x माइनस जेड लिख सकते हैं, तो यहां बचेगा 1। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहां और यहां इन दोनों में से आप चाहें तो z माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो बचेगा 0। यहां x माइनस जेड है, हमने कॉमन z माइनस एक्स लिया, मतलब माइनस 1 बचने वाला है। यहां भी x माइनस जेड है, हमने कॉमन z माइनस एक्स लिया, तो यहां भी माइनस 1 ही आएगा। सेकंड और थर्ड रो सेम, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड, यहां पर थर्ड रो बिल्कुल सेम रहेगी, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जो हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम है, ये -1 और ये -1, दोनों एलिमेंट सेम है, तो इनको भी माइनस कर दे, 0 हो जाएगा। आप कोई भी ऑपरेशन कितनी मर्जी बार लगा सकते हैं, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं C2 में अप्लाई कर रहा हूं, C2 माइनस C3, मैं इस कॉलम को, थर्ड को सेकंड में से माइनस करके लिखने वाला हूं। देखिए क्या बच रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, कॉलम वाइज ही लिखेंगे, 0 1 जेड। सेकंड कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सेकंड कॉलम में चेंज आएगा, -1 में से -1 माइनस होगा तो 0। यहां y प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, x, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट। और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम, -1 माइनस एक्स, एक्स वाई। अब यहां पर हमारा ये लास्ट स्टेप हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट जो है हमारे वो 0 बन गए हैं फर्स्ट रो में, ये और ये, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाई R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम ये छोड़ देंगे क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं सिर्फ। क्या बचेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और -1 है, ये कोफिशिएंट बनेगा, इनटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस अपनी तरफ से इस z को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो क्या बचेगा, माइनस वाई जेड, माइनस जेड स्क्वायर और माइनस जेड एक्स, राइट। और ध्यान से देखें तो ये प्लस का जेड स्क्वायर और ये माइनस का जेड स्क्वायर कट गए। जब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जैसे ही ये -1 आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का 10th क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 10th क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रूव दैट लिखा है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इज इक्वल टू 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। इन दोनों में से हम आपको सिर्फ एक पार्ट करके दिखाएंगे। एक पार्ट आपने खुद करना है, आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट आपने इसका खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे होगा दोनों पार्ट। जिस तरह से मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे उसी तरह से आपने फर्स्ट पार्ट भी अपने आप सॉल्व करना है। तो देखिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, 10th क्वेश्चन का आपके लिए, और हम लेकर चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जैसे पहले हम हर क्वेश्चन में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है 10th क्वेश्चन की। वो क्या है, वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इज इक्वल्स टू 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। ये तो इसकी हमने राइट हैंड साइड भी लिख दी यहां पर, क्योंकि हमें ये प्रूव करके दिखानी है। ये क्यों लिखी है, देखिए इसका पर्पस ये है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि हमें जो रिजल्ट में चाहिए 3y प्लस के, यहां से हमें हिंट मिलता है कि हमने कौन सा स्टेप सबसे पहले लगाना है, कहां से शुरुआत करनी है। वो RHS से हमें हिंट मिल गया। यहां पर देखिए हिंट में हमें 3y प्लस के का है, तो ये y प्लस के है, ये y। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें y y y तो 3y बन जाएगा और प्लस के। तो ऐसे ही इन तीनों को भी ऐड कर दें तो 3y प्लस के बन जाता है। मतलब 3y प्लस के हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को ऐड करके C1 की जगह पे लिखेंगे। तो यहां बनेगा y प्लस y यानी 3y प्लस के 3y प्लस के, और इसी तरह से तीसरा एलिमेंट भी तीनों को ऐड करके 3y प्लस के ही बनेगा। बाकी के दोनों कॉलम सेम लिख लेते हैं, y प्लस के y और y प्लस के। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो तीनों एलिमेंट बचे हैं वो 3y प्लस के बचे हैं ये। तो 3y प्लस के आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 1 1 y प्लस के y और y प्लस के, ये हमारे पास बच गया। अब इसी वैल्यू को एक बार फिर से लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे का ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 3y प्लस के इंटू 1 1 1 y प्लस के y प्लस के। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट हैं यहां पर, तीनों 1 हो गए। यहां पर हम इनमें से क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए R1 में ऑपरेशन लगा लेते हैं आप, R1 माइनस R2 क्या आएगा, देखिए 3y प्लस के इंटू, ये R1 है आपकी, ये R2 है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0 आएगा। इन दोनों को भी माइनस कर रहे हैं, y माइनस के हो जाएगा, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी की दोनों रो सेम रख सकते हैं आप, 1 y प्लस के y 1 y प्लस के। तो देखिए माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा 3y प्लस के इंटू, फिर से लिख रहा हूं एक बार, 0 1 1 माइनस के y प्लस के y 0 y प्लस के। अब आपको इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि दो एलिमेंट 0 बन चुके हैं हमारे, और जब आपको पता है दो एलिमेंट 0 हो जाते हैं किसी भी रो या कॉलम में तो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो यहां से इसको एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम नॉन जीरो एलिमेंट की छोड़ देंगे, और हमें पता है इस एलिमेंट का जो साइन है वो नेगेटिव होता है। तो क्या बनेगा 3y प्लस के इंटू माइनस के यानी प्लस के लिखा जाएगा, और ये 1 इस y प्लस के से मल्टीप्लाई होगा माइनस अपनी तरफ से, और ये 1 इस y से मल्टीप्लाई होगा y। तो क्या बचेगा 3y प्लस के इंटू के, और ये माइनस y प्लस y कैंसिल हो गए इंटू के, यानी कि के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स के ऊपर आपने फर्स्ट पार्ट भी इस क्वेश्चन का अपने आप सॉल्व करना है। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 का लिखा है, प्रूव दैट 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया जो हिंट हमें मिलता है वो यहां से मिलता है,
राइट हैंड साइड से कि क्वेश्चन कहां से शुरू होगा। 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखिए LHS वो आएगी 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली एज इट इज। हमने एक्स क्यूब चाहिए स्टेटमेंट में, एक्स क्यूब राइट हैंड साइड में लेके आना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो किसी भी एक रो या कॉलम में हम एक्स क्यूब बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना होता है ताकि इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो जब डिवाइड कर रहे हैं वो तो बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और 1 एक्स स्क्वायर एक्स फर्स्ट कॉलम सेम, x1 एक्स स्क्वायर सेकेंड कॉलम सेम, ये जो थर्ड कॉलम है इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां लिख देंगे C3 में x मल्टीप्लाई C3, तो बाहर 1 अपॉन एक्स से डिवाइड कर दिया, अंदर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं C1 में, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो ये 1 में से एक्स क्यूब माइनस होते ही आ जाएगा। तो C1 में ऑपरेशन लगाते हैं C1 माइनस C3, 1 अपॉन एक्स बाहर ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 0, एक्स में से एक्स माइनस होगा तो 0, बाकी के दो कॉलम सेम रहेंगे, x1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और x, ठीक है। अब हमारे दो एलिमेंट 0 बन गए, मतलब ये लास्ट स्टेप है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला जो रो है और कॉलम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो हमने छोड़ देनी है। तो क्या बचेगा, देखिए बाहर 1 अपॉन एक्स है वो एज इट इज रहेगा, इनटू में ये 1 माइनस एक्स क्यूब कोफिशिएंट बनेगा, और इनटू में 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4। तो देखिए ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 है, तो इन दोनों में से आप चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से 1 और यहां से एक्स क्यूब। अब ये 1 अपॉन एक्स पहले से है, x हमने कॉमन लिया तो ये दोनों वापस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की नेट वैल्यू बची है 1 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। देखिए 4.2 एक्सरसाइज का 15 और 16 लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं। आपको पता है एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए, के कोई कांस्टेंट है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो डिटर्मिनेंट की है एक प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को, सपोज n बाय n ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट है और आप उस डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई करते हो किसी भी कांस्टेंट k के साथ, तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जब आप कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जब आप उसको बाहर लेके आओगे कांस्टेंट k को, इसका ऑर्डर अगर n है तो जितनी उसकी पावर है उतनी ही पावर जो है वो बाहर आ जाती है और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि जैसे हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में भी, जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था कोई या 2/2 का था, तो फर्स्ट रो में से भी आप एक एलिमेंट कॉमन लेते हैं, सेकंड में से भी कॉमन लेते हैं, थर्ड में से भी कॉमन लेते हैं, तो वो तीनों बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी जो है k से, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका ऑर्डर n है, तो जब वो बाहर निकल के आएगा तो उसकी पावर वही लग जाएगी जितना डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा। यहां पर ऑर्डर जो है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में वो 3 है, ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है k इंटू ए, तो इसको जब ये बाहर आएगा, ये कांस्टेंट k जब इस डिटर्मिनेंट साइन से बाहर निकलेगा तो इसकी पावर लगेगी k रेज टू पावर जितना इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3, यानी k रेज टू पावर 3, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का इन चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्लियर है, देखिए ऑर्डर 3/3 है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कि पावर 3 उसकी लग के बाहर आ जाएगी और डिटर्मिनेंट ए से वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करके आपने राइट आंसर पता लगाना है। 16th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 16th क्वेश्चन भी एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अपनी रीजनिंग देनी है आपने। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब देखिए जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, क्लियर होगी बात पहले, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई, ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये बात ठीक लग रही है, डिटर्मिनेंट एक नंबर तो है बट एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, सिर्फ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स जो होते हैं वो तो दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, रेक्टेंगुलर भी होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो नहीं होता। इसका मतलब जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी कंप्लीट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बी भी कैंसिल होगी। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सी की, थर्ड ऑप्शन की, जिसमें लिखा है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, यस, एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां प्रॉपर वर्ड लिखे हैं, देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो नंबर एसोसिएट होता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये एग्जैक्टली राइट आंसर है। तो हमारे पास यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बुक की फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2। हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके लिए सॉल्व किए हैं और कुछ आपके एज ए होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं आपने इन्हीं सेम स्टेप्स पे फॉलो करते हुए, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जो क्वेश्चन बाकी के बचे हुए हैं उनको खुद से अपने आप सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।